जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। तो शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव आदि योगेश्वर भगवान शिव, उन्हीं से योग की शुरुआत हुई। भगवान से मिलन की विधि उन्हीं के हृदय से प्रसारित हुई। भाषा भी उन्हीं के डमरू से। उन भोलेनाथ शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सनकादि ऋषि, सप्त ऋषि, नारद और सुखदेव और व्यास, अनंत काल से, आदि काल से जो महापुरुष होते आए हैं, सब का सिद्धांत एक, करिए राम पद पंकज नेहा। राम एक परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति। और इसके बावजूद भी हम 33 करोड़ देवी देवताओं के पुजारी हैं। आज रामकृष्ण परमहंस देव की साधना शुरू हुई थी देवी पूजा से। ब्राह्मण के लड़के थे, उनके भाई ने ले जाके देवी पूजा में लगा दिया। वो पूर्व से ही चलने वाले प्रतीक थे जन्मांतरों से। आहिस्ते आहिस्ते पूजा में इतने खो गए कि 2 फूल देवी को चढ़ावे, 2 अपने को। लोगों ने कहा पागल। आस्ते आस्ते उन्हें भगवान की विभूतियों का दिग्दर्शन होने लगा, भीड़ लगने लगी। तो सबसे तो कहा करे देवी की कृपा है, माता ने ये कहा, माता ने ये किया। किंतु जो विरक्ति की आशा लेकर पीछे लगे हुए थे, विवेकानंद इत्यादि 16 शिष्य, उनसे कहा तुम संदेह मत करना, मैं वही राम जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण जो द्वापर में हुए थे, उन्हीं का पवित्र स्वरूप हूँ, वही स्वरूप हूँ, तुम लोग संदेह मत करना। सबसे तो कहते थे कि देवी ने ये किया, देवी ने वो किया, देवी ने बचाया, देवी ने कृपा की, देवी मुस्कुराई, देवी नाची। लेकिन विरक्ति की आशा लेकर चले, उनको गुमराह नहीं किया। उनको कहा एक परमात्मा की शरण जाओ, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ। यदि भगवान की जरूरत है तो मेरे स्वरूप को पकड़ो। तो महापुरुष लोग सामाजिक माहौल, क्लास जैसी क्लास के छात्र होते हैं, वैसी बात शुरू कर देते हैं। कितना बड़ा विद्वान हो, प्राइमरी का बच्चा मिलेगा तो उसी स्तर से बोली फूटने लगती है। अनंत काल से होने वाले जो महापुरुष हैं, उन्हीं की प्रतिमाएं हैं। जितने देवता हैं ये सही है। यदि सचमुच भगवत स्वरूप को प्राप्त किया और स्थिति पाई है, तो शरीर फिर वो सहज स्वरूप से सदैव विद्यमान रहते हैं दुनिया में। कोई श्रद्धा से स्मरण करेगा तो मार्गदर्शन करेंगे, कल्याण की राह प्रशस्त कर देंगे, और वर्तमान में जहाँ महापुरुष हैं सदगुरु, उनकी शरण तक पहुँचा देंगे। फिर बाद में सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। तुलसीदास, चैतन्य, कबीर, सूरदास, मीराबाई आदि काल से सभी ऋषियों का सिद्धांत एक ही था। वो सिद्धांत गीता से संचालित है। गीता में भगवान कहते हैं एक परमात्मा ही, एक आत्मा ही सत्य है। वो परम तत्व है, ज्योतिर्मय है, और जिसका निवास हृदय देश में है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वो ज्योतियों का भी ज्योति, अंधकार से अत्यंत परे,
सर्वज्ञाता और ज्ञान के द्वारा सबके लिए सुलभ है, भला रहता कहाँ है? तो हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय देश में सदा समाविष्ट होकर निवास करता है। तो ईश्वर का निवास हृदय में, उस हृदयस्थ ईश्वर का उपासक होने से आप हिंदू कहलाते हो। कोई भजन नहीं भी करता तो भगवान व्याप्त रूप से उसके अंदर उतनी ही मात्रा में है, लेकिन प्रकृति के अंधकार में वो हृदय हिंदू से हिंदू, हृदय में वो क्षीण प्रकाश के रूप में सब में सदा प्रवाहमान रहते हैं। और भजन के द्वारा वो ज्योतिर्मय का दर्शन और स्थिति, उसे प्राप्त करने की नियत विधि योग विधि यज्ञ है, और उस यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म। भागवत में कहते हैं कि यज्ञ 3 प्रकार का होता है, इष्ट, पूर्त और योग। इष्ट यज्ञ वो है जो अग्नि जल आग प्रज्वलित करके जो किया जाता है, वो जो करता है उसी को लाभ करता है, इसलिए इष्ट जो हमें अभीष्ट है वो हमें उसका लाभ हमें मिलेगा। पूर्त यज्ञ वो है कुआ बावली खुदवाना, पेड़ लगवाना, फलदार पेड़ लगवाना, छायादार पेड़ लगवाना, धर्मशाला खुद बनवा देना और पौधशाला और खोल देना, सब की पूर्ति करता वो पूर्त यज्ञ। ये दोनों यज्ञ करता पुण्य जरूर बढ़ता है, स्तर भी उठता है, लेकिन आने जाने वाली गति को प्राप्त होते हैं। तीसरा है योग यज्ञ, शरीर को सुमरन में लगाओ, इंद्रियों को संयमित करके मन में निरोध करो और मन को ओम में निरोध करो, ओम को प्रणव में श्वास प्रश्वास के यजन में हवन करो, और शनि शनि श्वास प्रश्वास का यजन भी जब भली प्रकार सद गया तो फिर आत्मदर्शन और स्थिति ये परम कल्याण करने वाला होता है। इसी योग की परिभाषा गीता है। ये योग यज्ञ है, जो योग माने मिलन, जिनसे आप बिछड़े हो उन परमात्मा से मिलन कराता है। गीता ही आपका धर्मशास्त्र है, और नहीं संदेह है न भविष्य में कभी होगा। आपको विधिवत पकड़ना चाहिए। एक ही योग यज्ञ भी 3 प्रकार का, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक जो इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इस शास्त्र विधि से नियत है, जो करना ही कर्तव्य है, जो अपने अंतराल में मन का निरोध करने में समर्थ है, उस अमृत तत्व को विदित कराने में समर्थ है। जो श्रद्धा और समर्पण के साथ कामना न रखकर जो किया जाता है वो यज्ञ है सात्विक। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु जो मन का निरोध करता है और अमृत तत्व परमात्मा को विदित कराता है। इसी यज्ञ को करेंगे तो लोग कहेंगे वाह यज्ञ कर रहा है, भजनानंदी है, तारीफ करेंगे, ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा। फल को उद्देश्य बनाकर जो इसी यज्ञ में, गीतोक्त यज्ञ में, योग यज्ञ में परिणित होता है पुरुष, वो राशि यज्ञ करता है। शास्त्र विधि से रहित उलुल जुलुल कुछ भी कर रहा है, शास्त्र विधि से रहित है, मन को अपने अंतराल में निरोध करने में समर्थ नहीं है, जो अमृत का सृष्टि करने में समर्थ नहीं है, श्रद्धा रहित है, दिशा विहीन है, वो यज्ञ तामसी है यज्ञ ही। क्यों? छटपटा तो भगवान के लिए रहा है, उसकी भी सुनवाई है। ये झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, तो अवश्य लक्ष्य पद तक पहुंच जाएगा। ये शुरुआत में सभी उलुल जुलुल शुरू करते हैं, लेकिन हृदय में श्रद्धा तो भगवान के प्रति, लक्ष्य प्राप्ति के प्रति है, और श्रद्धा तो कुछ पाने के लिए है। देव पूजक अर्जुन मेरे ही पुजारी हैं, अविधि पूर्वक है इसलिए नष्ट हो जाते हैं। वो विधि है गीता,
हम दोनों के इस संवाद को इन भटके हुए भक्तों में जो कहेगा, उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला इस संसार में और कोई नहीं होगा। मैं पूजित हो जाऊंगा उसके द्वारा, वो मुझे प्राप्त होगा। जो श्रवण करके जो आचरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। केवल कानों से सुनेगा वो भी उत्तम लोकों को प्राप्त होगा। तो गीता ऐसा धर्मशास्त्र है, विश्व में 2 हाथ पैर वाला मनुष्य कहीं है। इसका साधना करके लक्ष्य विदित करने का अधिकार उन सबको जिन्हें मानव तन उपलब्ध है। और भगवान कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। दुर्लभ मानव तन को अनित्य है, कल की हम गारंटी नहीं दे सकते इस शरीर की, किंतु दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। ऐसे मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। भजन एक परमात्मा का, और भजन की जागृति सदगुरु से है। भगवान अर्जुन ने पूछा, भगवान श्वास प्रश्वास का यजन यज्ञ है, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमित करना यज्ञ है। और बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं, और इस तरह उठ जाने पर श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणाः। श्वास प्रश्वास की गति को रोककर न भीतर से उद्वेग उठे, न वायुमंडल से संकल्प भीतर प्रवेश करे, वृत्ति शांत वायता हो गई, अर्थात ध्यान समाधि में परिणित हो गया। इसका नाम है प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम, अब कोई हलन चलन नहीं। ये मन की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ सृष्टा मृत भुज यांतो ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जो पूर्ति काल में अवशेष छोड़ता है, उस ज्ञाना अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु जो अमृत का ज्ञान कराता है। और गीता के अनुसार सारी सृष्टि नश्वर है। विधाता और उससे उत्पन्न द्वितीय अदिति की संतानें देव दानव मानव पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, पुनः पुनः जन्मने और मरने वाले हैं। आयु के दिन पूरा करके भी ब्रह्मा भी लोक समेत शांत हो जाता है, किंतु अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, वो अमृत तत्व है, वो सनातन पुरुष से, वहाँ काल का प्रवेश नहीं है, ज्योतिर्मय है, कण कण में व्याप्त है, जिसकी प्राप्ति स्थल आपका हृदय है। वो सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता है, इसलिए सब हृदय में पा जाते हैं उसको। वो एक मृत्यु से परे है, इसलिए अमृत, जहाँ मृत्यु का समावेश न हो, अमृत, उस अमृत का ज्ञान, आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और ज्ञान, और उसको जानते ही तत्सन सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। करने का अधिकार किसको है? तो नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, तो भला परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात वो यज्ञ जिसका परिणाम अमृत का भोजन, ज्ञानामृत का पान और सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है, करने का अधिकार उन सबको जिन्हें मानव तन उपलब्ध है। और जन्म आपका भारत में हुआ चाहे अरब में हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव प्रदेश में हुआ हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव ये मनुष्य तन है, तो दुर्लभ मानव तन को पाकर भजस्व माम। अर्जुन ने कहा, भगवान जिसका परिणाम अमृत का भोजन सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है, वो हम कैसे प्राप्त करें? कोई कैसे प्राप्त करे? तो तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे जान लेने के बाद पश्चात तुम्हें जीवन में कभी संदेह नहीं होगा कि रास्ता ये सही कि वो सही, कभी भ्रम नहीं होगा। भगवान ही सामने खड़े थे,
तत्वदर्शी के पास भेजने की क्या जरूरत थी? कारण कि कृष्ण ही के शब्दों में गीता में स्थान स्थान पर, भगवान ही के शब्दों में भगवान एक महायोगेश्वर गुरु गरियान, गुरुओं के भी परम गुरु अति पूजनीय है। कृष्ण भी एक तत्वदर्शी है। आज का भगत मेरे सामने खड़ा है, भविष्य की पीढ़ी को संदेह न हो जाए, इसलिए तत्वदर्शी की शरण जाओ। भजन जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष से है। ये न तो लिखने में आता है न वाणी से कहने में आता है। पूज्य गुरु महाराज के पास समय समय पर पगडंडियों से चलते हुए, हाथी घोड़ों से चढ़कर झूलते हुए पहुंच जाए जंगल में, पहुंचने को तो पहुंच जाए, लौटने का समय न रह जाए, रात हो जाए तो रुकना पड़े। वो कुछ भी नहीं था, खेली पत्थर थे, उन्हीं पत्थरों पे लोग बैठ जाए और सत्संग छेड़ दे। बोले महाराज, विश्व भर के दर्शन शास्त्र हम लोगों ने उलट डाला, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत एक एक विश्लेषण करके हम लोगों ने फेंक दिया। भविष्य में बच्चे जो शोध करते हैं, उनकी शोध कार्य हम ही लोग पूरा करते हैं, किंतु साधना नहीं समझ में आती, भजन नहीं समझ में आता। तो महाराज कहा करें हो, सब बात सब कोई जानता है, 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है, लोग पढ़ते हैं, लिखते भी चले जा रहे हैं, न जाने क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। भजन एक ऐसी वस्तु है, लिखने में नहीं आता, वाणी से कहने से भी नहीं आता, किसी अनुभवी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा किसी किसी अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाता है। भजन एक जागृति है, वो भी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा सब जागृत भी नहीं कर पाएंगे। तो लोग बोले महाराज फिर हमें मिले, बोले 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करो, ओम राम शिव। जाओ घर, वहीं से हर समय हर काम करते समय, खुरपी चलाते, बच्चा खिलाते, भोजन बनाते, भोजन करते, सो जाते, हर समय पर स्मृति पटल पर याद बनी रहे, नाम याद आया करे तो सर्वोपरि है। सुबह शाम बैठकर आधा घंटा समय अवश्य दो, और सुबह और शाम 5 मिनट हमारा स्वरूप देख लिया करो, कैसा आश्रम, कैसे गुरु महाराज। बेटा 2 मिनट भी जिस दिन स्वरूप देख ले जाओ विचारों से, सूरत से, उस दिन ही, जिस दिन देख लोगे उसी दिन तुम्हारे हृदय में ये भजन जागृत हो जाएगा। मैं यहाँ बैठे बैठे दे दूंगा, तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे। भजन एक जागृति है। हाँ, जब से गीता अरब पहुंच गई, अरब के लोगों के अंग फड़कने लगे, अनुभव मिलने लगे, जहां भी पहुंच गई, क्योंकि सदगुरु, भगवान और माया तीनों हर समय सदैव विद्यमान रहते हैं। एक सीख बराबर पुरुष सृष्टि में जगह खाली नहीं जाऊं और न हो। श्रद्धा से जहाँ संबंध लगा कि तुरंत उठाने बैठाने चलाने लगते हैं। वो भगवान कैसे चलाते हैं, उस विधि का नाम है शब्द। एक भजन है, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे, या धरती के 4 दिशा है काया भेद लखावे। ओ विन से धरती बिन से काया, तब जो कहाँ समावे। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे, श्वासा सुमरे घड़ी बिचारे लगन शब्द में राचे। जब जियरा के कालगरा से कौन नाम कही बाचे। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे, त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। सूरत समानी अंधाधुंध में, बिनु जाने क्या जावे। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे,
साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे। बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। जो कुछ कहूँ अकह से न्यारा, ताहि देख लो लावे। कहत कबीर यही गति के योगी, बहुरिन भव जल आवे। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। भगवान को वो प्राप्त कर सकता है जो शब्द से प्रीति कर ले। गाय बोली बाँ, भैंस बोली आए, हॉर्न बज रहा है, ध्वनि प्रदूषण से पूरा शहर कांप रहे हैं बड़े बड़े। क्या है शब्द? कौन से शब्द से हम प्रीति करें? तो शब्द हमारा आदि का, पल पल कर हो याद। अंत फलेगी मोहली, ऊपर की सब वाद। शब्द हमारा आदि अनादि तत्व परमात्मा, उनसे संचारित है। भगवान के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। कदाचित वो प्रसारण मिल जाए तो पल पल करो याद, पल पल स्मरण करो उसको कि प्रभु ने कहा क्या, चाहते क्या है, जैसा समझो और चलते जाओ। इसी का नाम भजन है। तो पल पल करो याद, और ये शब्द होता है हृदय के अंदर। तो अंत फलेगी मोहली, ऊपर की सब बात। अंत में हृदय के अंदर वाली ही फलीभूत होगी, ऊपर वाली तो केवल वाद विवाद है और कुछ नहीं। और यदि वो शब्द ही जागृत नहीं हुआ तो वेद भी अंधा, और तुम जो सूरत लगाते हो चिंतन में वो भी अंधा। हम भजन में समय देते वो भी अंधकार की ओर ही जा रही है। तो शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लो जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बिना सुरती अंधी। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। मन से इंद्रियों को संयमित करके सूरत जब हम चिंतन में लगाते हैं, लेकिन शब्द नहीं, चिंतन के साथ साथ शब्द नहीं मिला, भगवान रोकथाम नहीं करते, कब सही लगे और कब गलत ये निर्णय नहीं देते हुए साथ न चले, तब तक सूरत भी अंधी, न जाने कहाँ पहुंचा दे। तो कहो कहाँ लो जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द का दरवाजा न मिला तो लोट लोट के वो भटकना ही पड़ता है। आवागमन में आना जाना लगा ही रहता है। तब तक भजन एक जागृति है। जिस सत्य पर हम बैठे हैं वो प्रभु उतर आए। हमारी पुकार ऐसी होगी, प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाए। हमें उठाएं, बैठाएं, सुलाएं, जगाएं, भजन कराएं, भजन समझाएं, भगवान खुद समझाएं। इस जागृति का नाम है अनुभव। वो जिस विधियों से समझाते हैं उस विधि का नाम है शब्द। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी करी ले। उसको निरखो परखो और ले लो। तो भगवान जैसे प्रेरणा प्रदान करते हैं, उसको कबीर ने शब्द की संज्ञा दी है। भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो इन खंभों से, निर्जीव पृथ्वी से, आकाश से, पशु पक्षी से, पेड़ पौधा से, सर्वत्र से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। हाँ, उसकी जागृति सद्गुरु से। इसलिए जहां भजन जागृत हो गया तो बस उठाना बैठाना, साधक तो केवल नाथा हुआ बैल है। जिधर रस्सी खींच दिया उधर उसको जाना ही जाना है। स्टीयरिंग आपके हाथ में, गाड़ी तो निर्जीव है, वो जिधर आपने खींच दिया उधर ही जाएगी। तो जब से भगवान योग स्वयं करने लगते हैं, यह है भजन की जागृति।
और उस प्रभु के प्रसारण विधि का नाम है शब्द। तो शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। शब्द से जो प्रेम करे उसको भली प्रकार समझो, जैसा जैसा कहते वैसे चलते जाओ, वो अवश्य प्राप्त कर लेगा उन प्रभु को। हमारा शरीर एक धरती, या धरती के चार दिशा है, काया भेद बतावे। इस धड़ धरती का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। जो सृष्टि में दिखाई सुनाई पड़ता है वो सब इसके अंदर है। बिटप मध्य पुत्री का सूतमहु कंचुक भी नहीं बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटते अवसर पाए। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, बस मणि में रह जैसे। स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मनते से। मन के अंतराल में स्वर्ग भी है, नरक भी है, लोक लोकांतर और परब्रह्म परमात्मा भी। जब जिसका नंबर आता है उसका आकार प्रकट होता जाता है, पिंड रूप में फेंकता जाता है। इसलिए जो बाहर सो भीतर देखा, जो सृष्टि में सब आपके हृदय के अंदर है, मन के अंतराल में। शरीर ही एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी की चार दिशा, या धरती के चार दिशा है, काया भेद लखावे। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भुज, चार खानी जग जीव अपारा। ये चार खानी में जाएगा, चार ही दिशा है। अंडज में चला गया पशु पक्षी इत्यादि, पिंडज में चला गया शरीर से उत्पन्न, उद्भिज माने वृक्ष वनस्पति जगत, अंडज पिंडज स्वेदज ये कीटाणु जर्म्स इत्यादि वाष्प से पैदा होने वाले, और इनमें अपार योनि है। बस जाओगे कहाँ? चार ही दिशा है, या धरती के चार दिशा है। इस शरीर के परिवर्तन के साथ योनियों में भ्रमण करने की चार ही दिशा है, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भुज। ये धरती के चार दिशा है, काया भेद लखावे, जिसके द्वारा काय की आकृतियों का भेद दिखाई देता है, लेकिन है सब नाशवान। तो विन से धरती बिन से काया, तब जो कहाँ समावे। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। धरती भी नाशवान, आकार बदल के कुछ खड़ा हो गया पुतला, वो भी 4 दिन बाद मौत के मुंह में। बिन से धरती, और जो काया की आकृतियां बनी वो भी नाशवान। तो विन से धरती विन से काया, तब ये जीव आत्मा भला कहाँ समाएगी, कहाँ शरण स्थली पाएगी। इसलिए शब्द से प्रीति करो, तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे। शब्द से तो हमने प्रीति की कि भगवान कहते क्या, हम समझते हैं, पालन भी करते हैं। भजन कैसे करें? तो श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। वो शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाए? श्वास प्रश्वास का भजन करो। श्वास भजन का उतार चढ़ाव श्वास पर है। माला बनाई काठ की बड़े जतन से फेर, वो तो माला श्वास की नहीं गांठ नहीं मेरू। माला काठ की बनाई निरर्थक नहीं है, बड़े जतन के साथ फेरो। उत्तरोत्तर 2 एक माला बढ़ाते जाओ, किंतु वास्तविक माला श्वास की है। उसमें न तो कहीं गांठ है न कहीं सुमेरु, अविरल चलती ही रहती है। मन को सब ओर से समेटो, दृष्टा के रूप में खड़ा कर दो। देखा भर करे कि कब श्वास अंदर गई, अंदर थोड़ी ठहरती है, कितनी रुकी, कब लौट के आई, बाहर कितनी रुकी, फिर कब अंदर गई, इसे पहचानो। अंदर कितनी रुकी उसे पहचानो, कब लौट के आई उसे देखो। जब 2-4 बार में मन देखने लगे, तब आहिस्ते से चिंतन से नाम डाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम, ओम, ओम मैं। राम जपते तो राम में। कुछ दिन तो चिंतन से जपाना पड़ेगा,
फिर आपको ढला ढलाया नाम मिल जाएगा। फिर जपे न जपावे अपने से आवे। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर कर एक श्वास कब आई और क्या कहा, कब गई और क्या कहा। यहाँ से भली प्रकार श्वास के भजन की जागृति है। गुरु महाराज कहते थे, जो श्वास का भजन नहीं जानता, ऐसे साधुओं को भी महापुरुष लोग अपनी कुटिया में 2 रोटी नहीं देते थे। क्यों? कि उस गुमराह है, उल्टा सीधा बोल के 4 आदमी को गुमराही तो करेगा। तो कभी कभी हम कहें, महाराज 2 रोटी के लिए क्यों भगा दिया? बोले, तुम क्या जानोगे, तैका जनी है। कुपात्री के दान देने से दाता नष्ट हो जाती है कुपात्री। खुद नष्ट है, नष्ट ही करेगा उल्टा सीधा बोल के। ये खाली पेट जिया रहा, भाग रहा है। तो इसलिए श्वास का भजन का उतार चढ़ाव श्वास पर है। तो श्वासा सुमिरो, श्वास का सुमरन करो, घड़ी विचारो, एक भी पल व्यर्थ न जाने पाए। उस समय पल सेकंड नहीं थे, घड़ी माने समय की जांच पड़ताल। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, पूरी सचेता जागरूक अवस्था में रह के देखो कि कहीं श्वास व्यर्थ तो नहीं चली गई, दूसरा चिंतन बीच में अवरोध तो नहीं खड़ा कर दिया। और इस प्रकार विचारों के साथ लगो और लगन शब्द में राचे। लेकिन तुम्हारी सारी लगन श्रद्धा शब्द में होनी चाहिए, क्योंकि शब्द उन प्रभु की वाणी का नाम है कि प्रभु ने क्या कहा। कभी कभी भजन करते हुए कह देंगे, देख मन भाग रहा है, आसन बदल ले। कभी कहेंगे उठ चलित ध्यान कर, कभी कहेंगे अब बैठ जाओ। इस तरीके से कब कितनी मात्रा में त्रुटि आ रही है और कैसे निवारण, वो करते हुए ले चलेंगे शब्द के माध्यम से। इसलिए श्वास का भजन अवश्य करो, दृष्टि शब्द पर रहे। प्रभु चाहते क्या है, कहते क्या है, कहाँ त्रुटि बता रहे हैं, क्या निवारण की क्या आदेश। तो श्वासा सुमरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। यदि ऐसा नहीं करोगे, जब काल गर्दन पकड़ेगा तो कौन सहारा है तुम्हारा बचने का। और जब जियरा के काल गरा से, कौन नाम कही बाचे। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। और यदि ऐसा नहीं करोगे, चिंतन में डूब के नहीं लगोगे, तब जब इस जीव को काल पकड़ेगा गर्दन, कौन ऐसा नाम है जिसका सहारा लेके तुम बच पाओगे। अर्थात ये काल से बचने की विधि है। सने सने श्वास प्रश्वास का ज्ञान लगन के साथ लगने से तीनों गुण कुटस्थ हो जाते हैं। त्रिगुटी त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। एक तो त्रिकुटी होती है, भावों का मध्य भाग जिसका नाम त्रिकुटी। यहाँ आप सूरत लगा सकते हो, लगाना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा स्थिर उठ जाने पर तीनों गुण कुटस्थ हो जाए। न सात्विक तरंग उठे, न राजसी न तामसी। जब तरंग उठ ही नहीं रही है, जिस क्षण ये तरंग उठना शांत हुआ, उसी क्षण में क्षण के मध्य ध्यान लग जाएगा। त्रिगुणमयी प्रकृति है, न सात्विक तरंग उठती है कि भगवान ये भगवान वो भी नहीं, न राजसी की ये भोग चाहिए वो भाई वो भी नहीं, न आलस्य और प्रमाद वाले ही उठते हैं। तीनों गुण जिस पल कुटस्थ हुए, उस पल के मध्य में ध्यान भली प्रकार लग जाएगा। तो त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। उस समय श्वास प्रश्वास का यजन अजपा में परिवर्तित हो जाता है। अ माने नहीं और जप माने जाप। हम न जाप करें और जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत लग गई तो रिनक दिनक धुनी अपने से उठे, धुनी प्रवाहित हो जाए, सहज होने लगे, इसका नाम है अजपा। आज बगैर भगाए मन भाग रहा है, उस समय बगैर लगाए मन लग जाता है, इसका नाम है अजपा। तो अजपा जाप जपावे।
और सूरत समानी अंधाधुंध में बिनु जाने क्या जावे, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। आस्ते आस्ते तीनों गुण कुटस्थ हुए। उस क्षण के मध्य में ध्यान लग गया, जाप श्वास प्रश्वासला अजपा में परिवर्तित हो गया। तब सूरत, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। सूरत समानी अंधाधुंध में, सूरत यहाँ बैठे हो, 3600 रंग बरस रहे हैं, आंखें खुली है, मन मस्तिष्क केंद्रित, हम एक एक शब्द ग्रहण कर रहे हैं। कोई कान में कह दे कि छोटा बच्चा छत से गिर गया, प्रतिबंध बस आप भले ने बोले, भले बैठे रहे, न तो एक शब्द सुनाई पड़ेगा। कान खुले हैं, ने आंखें खुली, ने कुछ दिखाई पड़ेगा। बच्चे का एक एक रोआ दिखाई पड़ेगा, बरौनी कैसी, पलकें कैसी, भौएं कैसी, उंगलियां कैसी। वस्तु नहीं है, और वस्तु का जो नक्शा खींच देती है उस दृष्टि का नाम सूरत है। और सब संयम सद गया तो दृष्टि सिमट के चिंतन में लग जाती श्वास में। लेकिन अजपा की पकड़ आ गई, ध्यान की स्थिति बंध गई, तो फिर सूरत अनंत है, अपार है, असीम है, व्याप्त है। कबीर ने अपनी भाषा में अंधाधुंध कहा, जिसका और छोर नहीं, आर पार नहीं। तो सूरत समानी अंधाधुंध में, अनंत है, असीम है, व्याप्त है, वो अंधाधुंध है, अपरंपार है। सूरत उसमें समा गई, प्रभु में। उसमें समाते ही प्रभु तुरंत अपनी जानकारी दे देंगे। तो विनु जाने क्या जावे, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। जब तक ये सूरत समाने जाए, प्रभु सामने प्रगटने हो जाए, बिनु जाने क्या जावे, बगैर जाने मत खिसक जाओ। अर्थात साधक को टेक का पक्का होना चाहिए। लेकिन ये सारी जागृति मिलेगी सदगुरु से। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे। सृष्टि में साधु वही है जो सेवा को जीत ले। सेवा गाजर मोरई नहीं, कठिन है। वो सब काम सरल, सेवा ही कठिन। और लक्ष्मण जी के सामने जब वो पहुंच गई शूर्पणखा, पहले राम जी से निवेदन किया, हमसे ब्याह कर लो। राम जी ने कहा, भद्रे मेरा तो ब्याह हो चुका है, वो देखो वो सीता है। तो बोली ये कौन, ये भी तो सुडौल दिखाई दे रहा है। तो बोले मेरा भाई है, राजकुमार है। तो लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी मैं उनका दास हूं, इन चरणों का। मैं रात में सोता हूं, दिन भर लकड़ियां काट रहा हूं। तुम महारानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? बोले दासी तो मैं नहीं बन सकती। तब बोले उन्हीं से निवेदन करो। सुन सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। एकदम पराधीन, तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं लगेगा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जस चह चार गुमानी, नभ दुई दूध चहते प्राणी। सेवक और सुख चाहता है, भिखारी और मांग चाहता है। आकाश को दूध के दूध चाहने के बराबर है। तो मैं उनका सेवक हूँ। क्यों तुम सेविका बनना चाहती? बोले सेविका तो मैं कदापि नहीं बन सकती, मैं त्रिलोक विजय रावण की बहन हूँ। तो उन्हीं से निवेदन करो ना। झपटी सीता के ऊपर इसको मार डालूं तो ब्याह कर लेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण, तुरंत नाक कान काट दिया, चली गई। तो सेवक और सुख का, सेवा में बड़ो सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। हाथों से तो बच्चों को चलते हमने देखा है, हम भी चले हैं, आप भी चले होंगे। बचपन नहीं चलते रहते हैं, किंतु यदि सिर छू गया जमीन में तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ोगे। तो इस सिर भर से कैसे जाएगा? सिर छू गया तो आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस सिर माने मन मस्तिष्क अर्पण करके चलो। जब हमारा
2 पैसे की खिचड़ी अलग नहीं बनाओगे। मस्तिष्क से समर्पण, आदेश पालन, गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नरकाहू जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। एकदम आज्ञा पालन में तत्पर हो जाना, मस्तिष्क को भेंट कर देना, वो समर्पण करके जाओ, तब सेवा पार लगेगी। सबसे सेव धर्म कठोरा। आधे मस्तिष्क से गुरु महाराज की शरण में, आधे मस्तिष्क में उधेड़ बुन में लगा हुआ मस्तिष्क, उसने पकड़ा ही कब था, समर्पण ही कब किया था। सर्वांगीण समर्पण सिर भर जाने का आशय होता है। तो साधु वही जो सेवा जीते। हमारे यहाँ आते हैं, कुछ ही दिन में 3-5 सीख लेते हैं, संत जी बन जाते हैं। बहुत से ऐसे फटीचर घूम रहे हैं। सेवा जब तक वहां से सर्टिफिकेट न मिले तब तक तल्लीन होके लगना होता है। सेवा को जीतो साधु वही जो सेवा को जीत ले। किसकी सेवा? जो सेवा सदगुरु पावे, जो सदगुरु की सेवा पावे, प्राप्त हो जाए सौभाग्य से। गुरु के क्या लक्षण? तो बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। उस गुरु के ऊपर मैं अपने आप को बलि चढ़ाता हूँ, न्योछावर करता हूँ, सर्वांगीण समर्पण करता हूँ। बलि माने बकरा चढ़ता ना, बलिहारी माने सर्वांगीण न्योछावर करता हूँ अपने को उस सदगुरु के ऊपर, जो वह गुफा लगावे लखावे। कौन सी? जहाँ से शब्द जागृत होता है, शब्द प्रसारित होता है, वो प्रसारण प्रदान कर दे। तो जो वह गुफा लगावे, लेकिन जहाँ से शब्द जागृत होता है, शब्द से प्रेम करो। प्रभु चाहते क्या है, कहते क्या, समझो और चलते जाओ। फिर ये शब्द कोई बाणी वाला तो है नहीं, इसलिए शब्द क्या? जो कुछ कहूँ अकह से न्यारा, ताही देख लो लावे। जो कुछ कह रहा हूँ बाणी से, ये शब्द नहीं है। और कुछ बातें ऐसी है कि मन में समझते बनती, बाणी से व्यक्त करते नहीं बनती। वो होता अकह, जो कहने में नहीं आती। जो कहता हूँ वो शब्द नहीं, जो कहने में नहीं आती विचारी करके रह जाता हूँ, वो भी शब्द नहीं। जो कुछ कहूँ अकह से न्यारा, ताही देख लो लावे। उसको देखो और लो लगाते जाओ। कि भगवान आकाश से बोलेंगे, आकाश वर्ण दोगे, दृश्य प्रसारण करेंगे। उन दृश्यों को देखो, समझो और चलते जाओ। समझो और आचरण में ढालते चले जाओ। तो जो न तो कहने में आता है, कुछ बात ऐसी जो कहने में नहीं आती, मनी में समझ के रहना पड़ता न, वो है शब्द। वो प्रत्यक्ष दर्शन है, देखो और लो लगाओ। कहत कबीर भगवान का दर्शन नहीं, शब्द प्रसारण का दर्शन है। वो दृश्य विविध प्रकार के आते रहेंगे आपके जीवन में, जिसके द्वारा भगवान समझाते हैं। कहत कबीर यही गति के योगी। कबीर कहता है इस पकड़ वाले योगी, बहुरिन भव जल आवे, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। इस पकड़ वाले, इस गति वाले योगी लौट के आवागमन में नहीं आते, कभी मुक्त हो जाते हैं। तो भजन आज्ञा आदेश का पालन ही भजन है। गुरु महाराज चले गए देहरादून, एक रोड मिल गई। गुरु महाराज ने सोचा रास्ता है तो कहीं गांव ग्राम भी अवश्य होगा, लेकिन वो वन विभाग का रोड था, फॉरेस्ट वालों ने बनवा रखा था, और भी जंगल घना होता चला गया। हाथियों की लीद ताजी देखने को मिली। देहरादून में आज भी हाथी हैं जंगल में। आगे बढ़ते शाम हो गई, सुबह 6 बजे चले, शाम हो गई। भजन में लो लग गई, सुनसान, आगे कोई ने पीछे कोई, सूरत लग गई तो फिर ने भूखे ने प्यास से चलते ही गए। एक विशाल छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसके नीचे भी हाथियों की लीद पड़ी थी। भगवान ने कहा
तुम बैठना चाहते थे, बैठो, यहीं रहो, यहाँ तुम्हारे लिए बढ़िया कुटीर बन जाएगी, तुम्हें स्वरूप दर्शन होगा, तुम्हें विभूति सिद्धियां मिल जाएंगी, तुम्हारे द्वारा लोगों को बड़ी मात्रा में कल्याण होगा तुम्हारे द्वारा। देखो पत्ते पत्ते पे बत्तियां लग जाएंगी, लट्टू लग जाएंगे, बहुत कुछ सीरियल बता दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन भगवान ने कहा बैठे पर रहो, न खाना न पीना, वो ठंडी जगह है, बैठे पर रहो, सब यथावत होगा। आज एक सिपाही दूध लेके आएगा, पीना मत, इतना ध्यान रखना कि दूध मत पीना, और सब ठीक है, बराबर यथावत ही होगा जैसा मैं कहता हूं। सुन लिया, भूल भी गए। सुबह 7-8 बजे एक सिपाही फॉरेस्ट गार्ड दूध लेके पहुंचा, बोले भगवान दूध पान कर लिया जाए। तब महाराज को याद आया कि भगवान ने कहा था सिपाही दूध लेके आएगा और पीना मत, और सब ठीक है, तो उससे कैसे कहें कि भगवान ने मना किया? कोई विश्वास करेगा क्या? वो तो जब तक प्रत्यक्ष आपको भी नहीं प्रेरणा देने लगे तब तक नहीं समझ में आएगा। महाराज ने कहा देख, हमारा व्रत है, हम भूखे प्यास से नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। 4-6 महीने बाद कुछ भी लाओगे मैं हम खा लेंगे, ले लेंगे, तुम्हारा स्वीकार कर लेंगे, अभी कुछ भी नहीं, चले जाओ। बोले नहीं भगवान, मैं इसी जंगल का फॉरेस्ट गार्ड हूँ, 4 दिन से दूर नजदीक से आपका बराबर मायना कर रहा हूँ, आप उठ के कहीं नहीं गए, जैसे कि तैसे बैठे हैं यहाँ पर। भगवान हम गरीबों का उद्धार कैसे होगा जब तुच्छ सेवा भी आप स्वीकार नहीं करेंगे? लगा अटपट बोलने, 1 घंटा तक बोलता ही रह गया, पता नहीं क्या क्या उटांग पटांग। भगवान तब गरीबों का कैसे कल्याण होगा? और प्रभु क्षमा करें, मैं बराबर सेवा करता रहूंगा। 1 घंटे के बाद महाराज सोचे ने ससुरा चलाऊ जाते न चुप्पे रहते, झुंझलाहट में उठाया कटोरा और पी लिया जीव छुड़ाने के लिए। महाराज के भूख भी नहीं थी, उससे जीव छुड़ाने के लिए हमारा भजन चौपट कर रहा था। जहां पिया तो सादर प्रणाम करके चला गया, बस थोड़ी दूर गया होगा, 100 कदम, तब भगवान ने कहा उठो यहां से। मना किया था ना कि दूध मत पीना, दूध पी लिया, अब यहाँ कुछ नहीं होगा, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे अंदर बैठने की क्षमता ही नहीं है, चलो यहाँ से। महाराज कहे हो 4 दिन के बाद आधा किलो दूध मिला, पेट भर खाने को भी नहीं मिला, और भगवान चूतरे में डंडा मार के भगा दिया हमके। तो रेख लांग सी बाहर जाए, विधिवश कर्म काल कठिनाई। भगवान जो सीमा रेखा निश्चित कर दें उसका उल्लंघन करके जहाँ एक आधा इंच भी देने बाएं गया साधक, तो अपनी समझ से वो ठीक कर रहा है, और लेकिन वो सीधा काल के गाल में जा रहा, और कहीं कुछ नहीं है उसके जीवन में। यह है आज्ञा पालन, और वो है शब्द, और ये जागृति सबके लिए सुलभ है। और माताएं जैसे बच्चे की परवरिश करती, वैसे ही भगवान परवरिश करते हैं। ये चमड़ी की आंख वाले माता पर्दे की आड़ में कुएं में चला जाए, लड़का तो नहीं समझ पाएगी, और भगवान की दृष्टि कौन ऐसी जगह जा नहीं पड़ती। सर्वत्र आंख वाले, सर्वत्र हाथ पैर वाले, इसलिए आज्ञा पालन ही भजन है। इसलिए आदमी पापी और पुण्य आत्मा नहीं लगता, ईश्वर पद में आदमी लगता है। केवल श्रद्धा से समर्पण के साथ जब शुरू कर दोगे, कोई ऐसा पाप नहीं तुरंत में धुल जाए। अर्जुन, तू सृष्टि के संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला है, तब भी इस गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। एक डाकू जी थे, अपनी करनी से ऊब गए, डाका डालते डालते ऊब गए। बड़ा सातिर डाकू था, पकड़ा कभी नहीं गया, ले अपनी ही करनी से ऊब गया। चला गया एक संत के पास, बोले भगवान हमको शरण में रख लें। तो तावदार मूछें, लाल लाल आंखें, देखा
चाय वाय पिला के आगे बढ़ा दिया। बोले आगे चले जाओ भैया, बहुत अच्छे संत आगे रह रहे हैं। वो गंगा किनारे 3-4 जगह तो उसको नहीं रखा, फुसला के आगे बढ़ा दिया। एक महात्मा जी ने रख लिया, वो महात्मा थे ही वास्तव में। बोले ठीक, ये झंडा ले ले, बांस में काला झंडा बांध दिया। बोले ले ले हाथ में, और बस राम ओम कुछ जप, एक नाम 2-4 बार जपाया। बोले बस जपते जाओ, रात दिन जपो, भूख लगे तो भिक्षा कर लिया करो, किसी से बात मत करना, किसी की ओर देखना मत। इतना जाप करके ये काला झंडा बेटा जब सफेद हो जाए तो हमारे पास लौट आना। वो निकल गया। जिस कर्मठता से वो डाका डाल रहा था पराक्रम से, उसी पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ लग गया रात दिन। भजन में भी पुरुषार्थ लगता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए, और भजन करे कोई शूरमा जाति पाति कुल खोए। साधु हो के 30 साल हो गया, तब वो बोले कौन जात हो? हम बोले तोरे बाप हैं और का है। तब वो कौन जात हो? हम बोले बताएंगे जब समय आएगा। तो वो रोज झंडा देखे, 1.5 साल बीत गया। और गांव में कहीं घर भी कभी कभी गांव के बाहर छावनिया में हुआ करते हैं ना, तो ऐसे ही गांव से जरा थोड़ी दूरी पर एक घर था। 4 बदमाश आए और उसी में प्रवेश कर गए। जो माल पानी मिला सब बांध लिया, और 4 सयानी बिटिया थी उनको भी पकड़ के ले चले। बहुत चिल्लाई, बहुत हल्ला किया, गांव भर जग गया। सब ने कहा डरना मत, हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, घेर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन गया कोई नहीं। हिंदुओं में यही तो आदत थी, तड़की बड़की चमकाइयां धमकाइयां भाग जाइयां। हाँ, गया कोई नहीं। वो महात्मा सामने ये कांड हो रहा था, सामने के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा मैं इन बच्चों की रक्षा कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है, किंतु मैं ठहरा साधु, कहीं गलती न हो जाए, भूल न हो जाए। लेकिन उनकी चित्कार करुण करुण पुकार सुन के रहा ही नहीं गया। झंडे को लपेटा बांस में और टूट पड़ा, चारों को मार के गिरा दिया। तो पैंतरेबाज डाकू ही था, मारा 4 हाथ साढ़ आदर बिछा दिया चारों को, और हुड़दे से बांस के निचले भाग से ढकेल के एक कोठड़ी थी उसमें घुसाड़ दिया, दरवाजा बंद कर दिया, कूड़ा लगा दिया, लकड़ी खोस दिया। बोले बेटा आज कोई खतरा नहीं, तुम अपना सामान लेके घर जाओ, आज तुम लोगों के ऊपर कोई खतरा नहीं, जाओ, डरो मत, अब कोई चिंता की बात नहीं। वो बेचारी घर में चली गई। सवेरा होते होते तो भीड़ लग गई। बोले हम देख लेंगे, हमारी पहचान है मुख्यमंत्री से, दरोगा जी हमारे ही साथ चाय पीते, मैं कल देख लूंगा, अब मैं ये करूंगा। वो सब गांव भर लगे ढूंढने। तो महात्मा वहां से कुछ काफी दूर जाके एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर लेटे हुए थे। तो लोगों ने कहा इसकी आंख तो देखो, यही है, इसी ने लूटा है। और लेके आए। उन चारों बिटियों ने कहा अरे इन्होंने ही तो हमारी धन बचाया, मर्यादा बचाई, इन्होंने ही रक्षा की थी। तो गांव भर चरणों में गिरा। बोले महाराज वो कहाँ गए वो बदमाश? बोले इस कोठड़ी में जरा देखो। वो इतनी ठोकाई हो गई थी, वो डाकू ही ठहरा, वो जानता रहा कितनी ठोकाई से ठीक रहेंगे। वो बेचारों से हिलाने जाए, पकड़ गए। महात्मा ने ऊपर उठ देखा झंडे की ओर, उन्होंने तो सफेद था। दौड़ते हुए गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज देखो झंडा सफेद हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा हमारे राम नाम में कितनी शक्ति थी कि काला झंडा सफेद हो गया। बोले नहीं गुरु महाराज, आपके राम नाम की शक्ति से सफेद नहीं हुआ, अमाओं के बल भर बांस चलाएगा पड़ा है तब सफेद हुआ है। तो सदगुरु तो विद्या दे देते हैं, अभ्यास करके बांस साधक को ही चलाना पड़ता है, श्वासी बांस से। और सबके हृदय में 2 झंडे लहरा रहे हैं,
एक अविद्या से युक्त काला झंडा अंधकार की ओर गतिशील वृत्ति चलती रहती है, और दूसरी विद्या से युक्त परमात्मा की ओर प्रसारित अंतःकरण में चिंतन वृत्ति का वेग चलता रहता है। सने सने जब मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों प्रकार की वृत्ति होती, चारों संयत सुरक्षित हो गई, तो कालीमा धुल गई और ईश्वरीय शुभ्रता आ गई। मनुष्य दो ही प्रकार का है, तो गुरु डाल दी हल्ले मुंगड़ा हलल करे चेला। गुरु ने तो मुंगड़ा माने गले में मोती डाल दिया, और उसमें प्रवेश करना साधक का काम है। दत्तचित से लगो, नाम का जाप करो, ओम राम शिव, किसी एक नाम का। सबका मतलब है कि सब एक ही प्रभु को पुकारते हैं। हरि के हजारों नाम, अनंत नाम, किंतु किसी भी भाषा में कह सकते हो, लेकिन जो आदि नाम है ओम। सृष्टि का आदि शास्त्र गीता, अर्जुन ओम का जाप करो, मेरे स्वरूप का ध्यान धर। संस्कृत भाषा पर कड़े प्रतिबंध लग गए तो भक्ति कालीन ऋषियों ने जपा राम, घट घट में रमण करता राम। ओ माने अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। दोनों का मतलब एक ही है। हम जब संकट मोचन जपेंगे तो भागेंगे संकट मोचन दर्शन करने। पशुपतिनाथ जपोगे तो भाग जाओगे नेपाल। वैष्णवी जपोगे तो चले जाओगे वहां पहाड़ी क्षेत्र में, पंजाब के आगे। ओम जपोगे, मन करेगा मैं अवश्य दर्शन करूंगा, तो भागोगे हृदय में। ये नाम ऐसा आपको साधना से भटकने ही नहीं देगा, और बाहर कहीं जगह है नहीं। ओ माने वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास हृदय देश में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। अर्जुन वो परम ईश्वर सभी प्राणियों के, भूत माने जो शमशान में है वो नहीं, भूत माने जीवित प्राणी। यदि उस शमशान वाले भूत के हृदय में ईश्वर रहता है, तब तो हम लोगों मनुष्यों से तो भाग्यशाली वही ठहरा, क्यों भगवान जो हृदय में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये प्राचीन योगिक शब्द, शास्त्रोक्त शब्दकोश है। भूत माने जीवित प्राणी, ये परम पवित्र शब्द है। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर का निवास है। और इतना हृदय के अंदर इतना समीप देखते क्यों नहीं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। तो ईश्वर हृदय में शरण किसकी जाए, तो तमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अर्जुन, हृदय से ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा भाव मुक्ति नारायण, तब तो हम बहुत जगह भटक गई, हमारी श्रद्धा बिखर गई। संपूर्ण भाव से हृदय से ईश्वर की शरण जा, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे, और उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम्हारा जीवन रहेगा, तुम्हारा घर रहेगा, निवास सदा रहने वाला जीवन और आवास और शांति प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाली समृद्धि। तो ईश्वर हृदय में, अगले श्लोक में भगवान ने आदेश किया, अर्जुन इस हृदय से ईश्वर की शरण जा। और शरण जाने की विधि है कि शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। एक दुनिया में कथा वार्ता का तो रियुम्बर चलता ही रहता है, और अच्छा है। एक मौलवी साहब नमाज पढ़ के उठे, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले, या खुदा, तेरी खुदाई का हाल तो तू ही जानता है। तो पीछे एक किसान हर कंधे पे धर के जा रहा था। उसने कहा, क्या कहा मौलवी साहब? बोले, उन गुड़ बातों को तुम गंवार आदमी क्या समझोगे? बोले, नहीं मौलवी साहब, ऐसी बात नहीं। खुदा की खुदाई का हाल खुदाई भर नहीं जानता, हम भी जानते हैं। बोले, अरे तुम गंवार आदमी पढ़ाने कड़ा कैसे जान लोगे? बोले, शर्त लगा लो। मौलवी साहब ने सोचा, अच्छा फंसा सुबह सुबह, अच्छा 1000 रुपया। बोले, जैसी आपकी इच्छा।
जहां पना के सामने पेशी हुई, अच्छा तो तुम बताओ खुदा की खुदाई। बोले हजूर, इतना बड़ा करिश्मा देखने के लिए कुछ तो श्रम करना पड़ेगा। नावें आ गई, बैठ गए जहां पना मौलवी साहब और कुछ सिपाही। नाव जमुना में चली, फिर चंबल पासी में, चंबल में घूम गई, और जब चंबल की घाटी में पहुंचा, कहीं 500 हाथ नीचा, कहीं ऊंचा, उबड़ खाबड़, भयंकर जाल बिछा था झाड़ियों का। बोले यार कहाँ फंसा दिया, मरवा तो नहीं देगा। बोले हजूर थोड़ा सब्र करें, पहुंचने ही वाले हैं। जब घनी झाड़ी में पहुंचा तो खड़ा होके बोला, हजूर ये खुदा की खुदाई है ने, तो हर पापा खुदाए रहे ने मौलवी साहब के। तो बोले यार ठीक कहता, ये करिश्मा तो मैंने पहली बार देखा, मनुष्य तो वास्तव में ऐसा नहीं खुदा सकता। मौलवी हार गए 1000 रुपया। बड़े चिंतित दुखी हुए, बोले अरे एक गंवार से हम विद्वान, हम आलिम और हार गए, वसूल कैसे करूं। दूसरे दिन भाषा बदल के बोले, हे परमात्मा, आत्मा का हाल तो तू ही जानता है। तो उसको सुना के तो बोले क्या कहा मौलवी साहब, आत्मा का हाल परमात्मा ही भर नहीं जानता, हम भी जानते हैं, आपकी आत्मा में क्या वो भी जानते हैं। तो मौलवी ने सोचा, बोले शर्त लगाओ। बोले जैसी आपकी इच्छा। बोले 2000। बोले जैसी आपकी इच्छा मौलवी साहब। जब पेशी हुई तो बोले यार तुम विलक्षण आदमी हो। जहाँ बादशाह ने कहा बताओ मौलवी साहब के मन में, आत्मा में इस वक्त क्या है। तो बादशाह को लड़का नहीं था, सभी मस्जिदों मंदिरों में कहला रखा था, खुदा से दुआ करो, प्रार्थना करो भगवान से कि शहजादा नसीब हो। और वो था राजकीय मस्जिद का मौलवी। बोले हजूर, मौलवी साहब के मन में 24 घंटे एक ही बात रहती है, हजूर को शहजादा नसीब हो, राष्ट्र का उत्तराधिकारी हो और मैं भी मालो माल हो जाऊं। इस वक्त तो खास कर यही बात इनके मन में पूछ लीजिए, अब ना ही करें तो गला कट जाए। बोले तनख्वाह किस बात की लेता है। फिर हार गए। तो पढ़े से कड़ा अच्छा होता है, कड़ा वो जो सत्संग में भाग लेता है। तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत संग प्रभाव, लोकहु वेद ने आन उपाऊ। उपदेश का क्या, भारत भूमि उपदेशों की झड़ी लगी है, पूरा ये टीबी झंझना रहा है, उपदेशों से नहीं चल रहा है। इसलिए तो भारत बच्चा जरूरी है। लेकिन वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पारखी बिरला कोई संत। ब्रह्म बेता भक्ता सुरत गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। ब्रह्म से वित्त हो, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकते हो, और साधक के मन को पकड़ के सूरत को चिंतन में लगा सकते हो, सूरत के पथ पर चला सकते हो। ये सदगुरु के लक्षण है। केवल मोक्ष की इच्छा रखे, ये शिष्य की पहचान है।